राखी लांबा। चीन अक्सर भारत की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चीन की हालत भारत के सामने लगातार पतली होती जा रही है। चीन समझ चुका है कि ये पुराना भारत नहीं है जहां भारत शांति से बात को निपटाने पर जोर दे। हालांकि पहले सरकार ने एक मेज पर बैठकर बातचीत कर चीन को समझाया, लेकिन जब चीन नहीं समझा तो भारतीय सैनिकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए चीन को एलएसी पर बुरे तरीके से घसीट दिया। ऐसी तस्वीरों के बाद चीन को समझ आ गया है कि भारत की तरफ से दुश्मनी का हाथ बढ़ाने से अच्छा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया जाए। इसलिए चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई। नए संसद भवन को लेकर कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाया है। हम पीएम का समर्थन करते हैं। इन सब के बीच एक सर्वे ने साफ कर दिया है कि आखिरकार लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन को पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के सामने झुकना ही पड़ा। दरअसल यह खुलासा खुद चीन के एक सर्वे में हुआ है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। चीन में हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह बात सामने निकल कर आई है कि वहां के 92% लोग भारत से खतरा महसूस करते हैं। चीन में सिर्फ 8% लोगों का कहना है कि उनको भारत से कोई डर नहीं लगता। चीन की जनता के बड़े हिस्से में भारत के प्रति डर पिछले 3 साल में आया है। यह सर्वे सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने कराया है। इससे पहले सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने साल 2020 में भी ऐसा ही सर्वे कराया था। तब 27% लोगों ने कहा था कि भारत अच्छा पड़ोसी देश है। उस सर्वे में 73.6% चीन के नागरिकों ने भारत को खतरा बताया था। अब बीते 3 साल में चीन के लोगों में भारत के प्रति खौफ बढ़ने का खुलासा ताजा सर्वे से हो रहा है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन 2-3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो पूरा ही गेम बदल गया है। एक समय पर भारत चीन को ये समझाने की कोशिश करता रहता था कि आप भारत की जमीन पर अवैध कब्जा मत कीजिए, ये सही नहीं है, हम पड़ोसी हैं। तब तक भारत बहुत अच्छा था, लेकिन साल 2020 में भारत का ये सब्र खत्म हुआ। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को जिस तरह से भारत ने संघर्ष में धूल चटा दी, कई चीनी सैनिकों की जान तक चली गई। उससे लोगों को शायद ये लगने लगा है कि भारत अब वैसा नहीं रहा जैसा साल 1962 के युद्ध के समय था। भारत ने जवाब दे दिया है। अब चीन के लोग उसे गंभीर तरीके से लेने लगे हैं। एक बार याद करते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने एलएसी पार कर कब्जा जमाने की कोशिश की। तब कर्नल बी सुरेश बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने उनको चैलेंज किया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कर्नल बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक चीन के 40 से भी ज्यादा सैनिकों और अफसरों की इसमें मौत हुई थी। तभी से चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनातनी लगातार जारी है। इसके अलावा एक और बात है जिससे चीन घुटनों पर आया है। जहां तक लड़ाई की बात है तो चाइना की मंशा कभी लड़ने की थी ही नहीं, हमेशा डराने की थी। ना ही डोकलाम में चाइना लड़ना चाहता था और ना ही गलवान में, लेकिन वो भारत को डराना चाहता था। और जब भारत डरा नहीं तो चाइना की टाई फिस्ट हो गई। अब जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो सीधा असर दिमाग पर हुआ है। जब अमेरिका और चाइना की नहीं बनी तो दोनों की इकोनॉमी खराब होने लगी है। अमेरिका चाइना पर डिपेंड करता था और चाइना अमेरिका पर निर्भर था। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन जब दोनों के बीच इकोनॉमी को लेकर लड़ाई हुई तो चाइना बैकफुट पर आ गया। जब अमेरिका को पता चला कि हम ही से डॉलर लेकर हमारी ही चाइना जासूसी करा रहा है तो अमेरिका ने पलटवार शुरू कर दिया और उसका नतीजा था कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। भारत में टेस्ला बनने जा रही है। चाइना को पता है कि अगर पूरे एशिया में कोई चाइना से आंखें मिलाकर बात कर सकता है तो वो भारत है। अब इसी का नतीजा है कि जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो वहां के लोग भारत से घृणा करने लगे, डरने लगे कि भारत की शक्ति और भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सर्वे इसी बात का सबूत है। चीन शायद भूल गया था कि देश का जो नेतृत्व इस वक्त व्यक्ति कर रहा है वो जानता है कि चीन जैसे देशों से आखिर कैसे निपटना है।